मजदूर किराएदार विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान ने अनेकों लोगों को पार्टी में शामिल होने पर उनका अभिनंदन किया। महेंद्र पासवान ने कहा कि दिल्ली सरकार गरीब, मजदूर और किराएदारों के लिए किए अपने वादे को पूरा करने में असफल रही है। दिल्ली के कई इलाकों से महिलाएं भी पार्टी में शामिल होने के लिए आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इन लोगों के जुड़ने से पार्टी के उद्देश्य को पूरा करने में आसानी होगी। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र पासवान के साथ पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र रस्तोगी, नीलांबर झा, जिलाध्यक्ष सौरभ शुक्ला, विनय कुमार, प्रशांत कुमार, विशाल कश्यप, अकबर खान, राहुल, कौसर, बबीता, सोनी, नेहा, रुखसाना, गुलशन, सरोज, पूनम, सोनिया इत्यादि भी उपस्थित रही। पासवान जी, आज जो आपने कार्यक्रम रखा प्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ में ज्वाइनिंग कुछ लोगों का किया, कितने लोगों की ज्वाइनिंग की गई है? आज 5 लोगों की नियुक्ति हुई है पार्टी में, जिसमें से गोकलपुरी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, करावल नगर विधानसभा से हैं, दिल्ली प्रदेश की 2 नियुक्तियां हैं इस तरह से, और एक सीलमपुर विधानसभा से आता है, कांति नगर सब्जी मंडी वाला, वो है। 5 लोगों की नियुक्ति हुई है। पासवान जी, जिस तरह से नए लोग शामिल हो रहे हैं, पार्टी लगातार जो है आगे बढ़ रही है, किस तरह से दिल्ली सरकार को आप घेरने की रणनीति तैयार कर रहे हैं? हमारी कोशिश है कि जिस तरह से किराएदारों के साथ भेदभाव कर रही है दिल्ली सरकार, तो ये एहसास दिलाना चाहते हैं हम लोग भी कि किराएदारों की जनसंख्या जो हम बोलते हैं बार बार की 70% है, उसका नुकसान जरूर आम आदमी पार्टी को झेलना पड़ेगा अगर उसने किराएदारों के साथ मतलब भेदभाव जैसा इंसाफ किया था। अच्छा, लॉकडाउन में लगातार आप लोग मांग करते रहे दिल्ली सरकार से कि जो किराएदार हैं उनको भी जो है जो किराया है, जो लगातार माफ़ी की बात आप करते रहे, लेकिन उस पर तरफ कोई ध्यान नहीं दिया सरकार ने। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने लगभग 50,000 से ज़्यादा चिट्ठियाँ भेज चुके हैं दिल्ली सरकार को, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी ने कोई किराएदारों को 2 पैसे का मदद नहीं किया है। और सबसे ज़्यादा परेशानी में दिल्ली का किराएदार है, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बनाने में दिल्ली के 70% किराएदारों का ही हाथ है, उसके बाद भी इनको इग्नोर किया जा रहा है। जिस तरह दिल्ली सरकार ने कहा जहाँ झुकी वही मकान, कितना सच मानते हैं उनके इस बात को? नहीं, केवल ये चुनावी हथकंडा है उनका, किसी को मकान नहीं दे रहे हैं। अगर वो 6 अगस्त 2017 में हमारे मंच पे बोल के गए थे कि किराएदारों को मकान देंगे, आज तक तो वो नहीं दिए। शास्त्री पार्क की झुग्गियाँ अभी तत्काल में टूट रही है और उसको सहायता के लिए कोई नहीं जा रहा है, तो ऐसे में हम कैसे समझें कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान? किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, केवल प्रचार में पैसा खराब कर रहे हैं। आज आप क्या कहना चाहेंगे? हम पार्टी में जुड़े हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस बार जो हम लोगों का किराएदारों की मेहनत है वो रंग लाएंगे और केजरीवाल जी को यहाँ से भगाएंगे दिल्ली से। हम अपनी पार्टी को लाएंगे, किराएदारों की पार्टी, क्योंकि किराएदारों के लिए आज तक मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किए, सिर्फ झूठे वादा के अलावा और कुछ नहीं जानते हैं कहना। सर, मैं पार्टी से यही कहना चाहती हूँ और जो हमारे लोग हैं इनसे यही कहना चाहती हूँ कि किराएदारों के लिए जो भी हमारी पार्टी कर रही है वो बहुत अच्छा करेगी और किराएदारों के लिए ही करेगी आगे। सर, मेरा नाम है विशाल कश्यप और मैं तुम्हारा दिल्ली से रहता हूँ, दिल्ली की लेबर हूँ। सर, मैंने दिल्ली में बचपन से आज 2010 से काम करते हुए आज मैं 2021 तक साथ दिया है, लेकिन मैंने लगातार देखा है कि यहाँ पर दिल्ली में लेबर शोषण हो रहा है और उसके लिए ना तो सरकार वहाँ पर कोई एक्शन ले रही है, ना तो कानून। मैंने सर 1 साल रिसर्च करके केजरीवाल जी को पूरे 6 पन्नों की स्क्रिप्ट दी, उसके बावजूद उन्होंने मुझे 3 दिन मैसेज करा, मैसेज के बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं और कोई मेरे को सपोर्ट नहीं। फिर 40 दिन के बाद उन्होंने दिल्ली सरकार रोजगार बाजार बनाया, जिससे कि 8-10 लाख लोगों को जॉब भी मिली, उससे बेनिफिट भी हुए। लेकिन मेरा मुद्दा कंपनी खोलने का था, जिससे कि मैं रिटायरमेंट और पेंशन भी दे सकूँ प्राइवेट लेबर को। दिल्ली में क्वांटिटी है 55 लाख लेबरों की, लेकिन 1 भी लाख लेबर ऐसी नहीं है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी भी हेल्प हो। तो मैंने एक कंपनी प्लान करी थी जिसके साथ केजरीवाल जी ने मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा और आज 1 साल हो गया है। मिनिमम वेज बिल पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट से बिल पास होने के बावजूद हमें हमारा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? मुख्यमंत्री जी सो गए हैं हमारा वोट लेकर के, यहाँ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। या तो दिल्ली सरकार करना नहीं चाहती है या तो वो कर नहीं पा रही है। अगर कर नहीं पा रही है तो हम उनके साथ हैं और करना नहीं चाहती तो हम अपने साथ हैं। हम अपना काम अपने आप कर लेंगे, क्योंकि अब हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है, ना तो आम आदमी पार्टी की, ना तो बीजेपी की, ना तो कांग्रेस की, क्योंकि अब हमारी खुद की पार्टी है, मजदूर किराएदार विकास पार्टी। मजदूर किराएदार विकास पार्टी जिंदाबाद, क्योंकि किराएदार देश का डेवलप करता है कि मजदूर के ऊपर जिम्मेदारी है देश को बढ़ा चढ़ा करके सम्मान बढ़ाना।
क्योंकि बड़े आदमी बड़ा नहीं बन सकते, छोटा आदमी बड़ा बन सकता है। मेरा नाम अकबर खान है और कला सांस्कृतिक दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं एमसीडी के, उससे पहले हम लोग हर वार्ड में ये प्लान है हमारा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोग जाएंगे और किराएदारों को, पब्लिक को ये जागरूक करेंगे कि दिल्ली सरकार ने अभी तक जो काम किए किराएदारों के लिए बिल्कुल ना काफ़ी है वो, और जो किराएदार परेशान हो रहा है वो आज दिल्ली सरकार की देन है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे वो सारे झूठे हैं। और पासवान जी, महेंद्र पासवान जी इस बात को लेकर चले हैं, उनके साथ हैं मरते दम तक, जब तक खून हमारे जान में जान है हम उनके साथ लड़ते रहेंगे। देखिए, बात यह है कि आज इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग खुद हैं, क्योंकि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। हम लोग सिर्फ नाम देखते हैं, और जब नाम देखते हैं तो नाम वाला धोखा दे करके जाता है। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आज थाने के अंदर कोई एसएचओ अगर 2 लाख या 20 लाख रुपए दे करके एसएचओ बन करके जाता है तो वहां करप्शन करने जाता है, वहां वह समाज सेवा करने नहीं जाता है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां टिकट देती हैं वो पैसा लेकर के टिकट देती हैं। केजरीवाल ने, इसका रिकॉर्ड है, शुरू से इसने टिकटें बेची है, लोकसभा की टिकटें बेची है, विधानसभा की टिकटें बेची है, नगर निगम की टिकटें बेची है। विधानसभा चुनाव में इसने 10-10 करोड़ रुपए लेकर के टिकटें बेची है। जो आदमी 10 करोड़ रुपया दे करके टिकट लेगा, 2-4 करोड़ चुनाव प्रचार में खर्चा करेगा, 12-14 करोड़ खर्च करके विधायक बनेगा तो समाज सेवा नहीं करेगा, वो सिर्फ घोटाले करेगा।